आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ और वो है इबादत का गुरूर, यानी कि इबादत का तकब्बुर। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम बहुत इबादत करते हैं और जब ये इबादत हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों से कुछ ज़्यादा अहम हो गए हैं, हम अल्लाह की नज़र में पसंदीदा बन गए हैं और यही गुरूर हमें असल में एक ऐसे गुनाह में मुब्तला कर देता है जो कि हमारे लिए बड़े नुकसान का बाइस बन जाता है, क्योंकि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। इबादत का मकसद है अल्लाह के नज़दीक जाना, उसके आगे आजिज़ी के साथ, नरमी के साथ सर झुकाना, अपने गुनाहों का इकरार करना, वो गुनाह भी जो हमसे हो गए और वो गुनाह भी जिनके बारे में हमें पता नहीं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम कर गुजरते हैं। कभी किसी को कोई सख्त बात कह दी, कभी किसी को देखा कुछ करते हुए तो दिल में उसे नीचा समझ लिया, या फिर उसे एहसास दिला दिया कि अरे भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते, हम तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। यही तकब्बुर हमें ले डूबता है, क्योंकि अल्लाह ताला ये जानता है कि उसका कौन सा बंदा उसके लिए कितनी आजिज़ी के साथ अपने दिल में जगह रखता है। क्या पता जिस शख्स को आप बेनमाजी समझ रहे हो वो पूरी पूरी रात रोकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता हो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हो। तो दोस्तों, इस बात का बेहद ख्याल रखिए कि इबादत आपको नरमी देती है, इबादत आपको दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सिखाती है। तकब्बुर का एहसास अगर इबादत आपके दिल में पैदा कर दे तो ये इबादत हमारे लिए इबादत न होकर एक जुर्म बन जाती है। ये अल्लाह ही जानता है कि उसका कौन सा बंदा उसका पसंदीदा है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम में से कुछ ऐसे हैं जो मुझसे माफ़ी मांगते हैं, इबादत करते हैं और मेरी राह पर चलना चाहते हैं, जो मुझे चुनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं चुनता हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक शख्स जो गुनहगार है और अपने गुनाह पर शर्मिंदा है, वो उस शख्स से बेहतर है जिसने अपनी इबादतों पर गुरूर किया। दोस्तों, इबादत का असल मकसद क्या है? अपने दिल से गुरूर निकालना और अल्लाह के आगे सर झुकाना। जब इबादत में गुरूर आ जाता है तो वो सिर्फ एक आदत बन जाती है। अपनी इबादत को दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए, अपनी इबादत के जरिए दूसरों को नीचा मत दिखाइए, बल्कि इबादत अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करती है। आइए इस पर गौर करें कि हम ज़ाहिरी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, सदका दे रहे हैं, या हमारे दिल में नरमी आ रही है, आजिज़ी आ रही है, दूसरों के दुख दर्द के लिए हम बेदार हो रहे हैं, उनको अपना समझ रहे हैं, उन्हें अल्लाह की राह से जोड़ रहे हैं, नेक रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह का यही पैगाम है कि दुनिया मैंने बनाई है और इस दुनिया में हर बंदा मेरा है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, यानी कि तमाम आलम का रब। अल्लाह एक चींटी की तकदीर भी बनाता है, उसको रोज़ी देता है। समुद्र की गहराइयों में वो मछलियों को भी खाना पहुंचाता है। तो उसके बंदे उसके हैं, वो हर चीज़ पर कादिर है। ये कायनात उसकी हिकमत का ही नतीजा है, एक मौजज़ा है। हम किसी को जज ना करें, हम अल्लाह ताला नहीं है, हम किसी के गुनाहों का, सज़ा का, जज़ा का फैसला नहीं कर सकते। हम ये नहीं जानते कि किसके दिल में कितना ईमान है, और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा कौन सा अमल हमको जन्नत में लेके जाएगा या हमारी कौन सी गलती हमें दोज़ख का रास्ता दिखाएगी। ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत ही फैसला करेगी कि हमारे लिए उसने क्या सोचा है। तो आप दूसरों पर फैसले सादिर ना करें, बल्कि कोशिश करें कि अल्लाह की राह पर नेकी से चलें और दूसरों को तरगीब दें, उन्हें भी नेकी की दावत दें। और यही असल पैगाम है इस्लाम का। मंजूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें